तिवारी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए। आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, मतलब विद्युत धारा होता है क्या। तो विद्युत, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, और करंट का मतलब होता है धारा। तो धारा हम कहते किसे हैं? धारा का मतलब होता है जब कोई चीज़ एकदम से आए, जब कोई चीज़ एकदम से आए। मान लीजिए कभी जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में जो पानी होता है, पानी एकदम से आता है तो उसे हम बोलते हैं पानी की धारा। चाहे दूध को एकदम से फेंक दिए तो हो जाए दूध की धारा। तो मतलब जब हम किसी चीज़ को एकदम तेज से फेंकते हैं तो उसी को हम बोलते हैं धारा। अब तेज़ से फेंकने के लिए और उसको रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर जो धारा को रोकने का काम करता है उसका काम होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकने का काम करता है। और वोल्ट, विभव क्या करता है? धारा को धक्का देता है, धारा को आगे भेजने का काम करता है। वोल्ट का हमेशा यही काम होता है कि धारा को, मतलब ये धारा को एकदम तेज से आगे की तरफ फेंकना। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस आने वाले करंट को एकदम से रोकना। तो विद्युत धारा, इसको हम नापते हैं एम्पियर में, और अगर हम बात करते हैं 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए विद्युत का मतलब अब पता, देखो पहले धारा हमने पढ़ा। धारा का मतलब क्या हुआ? जब किसी चीज़ को एकदम से फेंका जाए, उसको हम धारा बोलते हैं। विद्युत के अंदर क्या होता है? जब कभी किसी इलेक्ट्रॉन को एकदम से फेंका जाए तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। क्योंकि विद्युत के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं? गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो होता है वोल्ट। वोल्ट इसे धक्का देता है और इसको रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि इसके बारे में हम कुछ और समझते हैं। मान लीजिए एक हमने ले लिया टंगस्टन का वायर। क्या ले लिया? टंगस्टन का वायर। तो टंगस्टन के वायर के अंदर क्या होता है? टंगस्टन का वायर कहाँ यूज़ होता है? बल्ब के फिलामेंट के अंदर। तो टंगस्टन के अंदर, टंगस्टन का पहली बात तो रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इसमें जब हम करंट का फ्लो करवाते हैं, जब हम इस टंगस्टन वायर का जब हम करंट का फ्लो कराते हैं तो वोल्ट करंट को क्या करता है? आगे की तरफ धक्का देता है। और रेजिस्टेंस इसको रोकता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये दोनों तो इसका काम है धक्का देना, इसका काम है रोकना, लेकिन बीच में कौन पिसता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब दो लोग की लड़ाई होती है तो मज़ा हमेशा तीसरे वाला ही लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बोल्ट है, बोल्ट इसे धक्का देगा और प्रतिरोध इसको रोकेगा। तो बीच में हम लोगों ने क्या किया? हमने देखा कि जब टंगस्टन के वायर के अंदर करंट को फ्लो कराया जाता है तो बोल्ट उसको धक्का देता है, रेजिस्टेंस रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये वायर होता है गर्म होने की वजह से चमकने लगता है। इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल बल्ब के फिलामेंट के अंदर यूज़ करते हैं, जिससे बल्ब ग्लो करता है। सेकंड की बात करते हैं नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम के वायर का यूज़ कहाँ होता है? गीज़र के अंदर। कहाँ होता है? गीज़र के अंदर। जब भी हम नाइक्रोम के वायर के अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं तो गर्म होने की वजह से हॉट, मतलब हीट प्रोड्यूस करने लगता है, जिस वजह से हम उसका इस्तेमाल हीटर के अंदर कर देते हैं। थर्ड बात करते हैं कॉपर के तार का इस्तेमाल हम पंखे के अंदर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब हम कॉपर के तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं तो वोल्ट से धक्का देता है और रेजिस्टेंस उसे रोकता है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं तो कॉपर क्या होता है? कॉपर बीच में नाचने लगता है, मतलब घूमने लगता है, जिस वजह से हम कॉपर का इस्तेमाल पंखे के कॉइल के अंदर कर देते हैं, जिसकी वजह से पंखा घूमता है। तो इसका मतलब तो पंखा इस वजह से घूमता है। तो ये रहे इसके कुछ यूज़ है कि बोल्ट का क्या काम करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, तो विद्युत धारा होती है। ठीक। अब हम बात करते हैं लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, फेज वायर और न्यूट्रल वायर की बात करते हैं। फेज वायर और न्यूट्रल वायर क्या कैसे कहते हैं? फेज का मतलब होता है जिंदा तार, और न्यूट्रल का मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं मरा, लेकिन इसे डेड वायर नहीं बोलता। लाइव वायर का मतलब क्या होता है? लाइव वायर वो वायर होता है जिसके अंदर 220 वोल्ट का क्या होता है? करंट होता है, जो 220 वोल्ट का। देखिए जब भी मान लीजिए कोई तार है,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का काम किसका होता है, बोल्ट का। अगर मान लीजिए कम बोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अगर बोल्ट ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एकदम से जाएगा। तो 220 वोल्ट का करंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ गति से, बहुत तेज़ी ज़्यादा स्पीड से पहुँचाया जाता है। तो इस वजह से इसे 220 वोल्ट का क्या दिया जाता है, विभव दिया जाता है, ताकि करंट जो एकदम बहुत तेज़ से हो। न्यूट्रल वायर को बोलते हैं, न्यूट्रल वायर का मतलब इस न्यूट्रल वायर हो जाता है तो हमारा 0 वोल्ट का होता है। न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, मान लीजिए एक क्या है, एक लाइव वायर है, ठीक। इसे हम फेज वायर कहते हैं, जिसके अंदर से 220 वोल्ट की क्या आ रही है, करंट आ रही है। तो एम्पियर है, 220 वोल्ट का विभव आ रहा है। मान लीजिए इसके बीच में हमने क्या लगा रखा है, एक बल्ब को लगा रखा है। ये मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक। तो ये बल्ब होगा, ठीक। तो जब इसके अंदर से करंट जाएगा, इसके अंदर से करंट जाएगा, तो इसको आने के लिए भी तो कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए। अगर ये करंट डायरेक्ट निकल जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए हमें सबसे जाने का रास्ता और आने का रास्ता चाहिए होता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, 2 तार का इस्तेमाल करते हैं, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर 220 वोल्ट का होता है और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट का होता है, जिस वजह से 220 वोल्ट में से करंट जाता है, न्यूट्रल वायर में से करंट आ जाता है। तो करंट जाता है आता है, जिस वजह से बल्ब ग्लो करता है। तभी आपने कभी देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो हमेशा लाइव वायर पे बैठे होते हैं। लाइव वायर पे किस लिए बैठे होते हैं, क्योंकि इसमें से करंट जाता है, लेकिन करंट जा रहा है। अगर वो इस पे न्यूट्रल वायर पे अगर बैठ गए तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि जो भी पक्षी होते हैं वो हमेशा फेज वायर पे ही बैठते हैं। फेज वायर पे बैठने का कारण क्या होता है, जब फेज वायर पे बैठते हैं तो पहली बात, करंट तो वापस आ नहीं सकता क्योंकि वो न्यूट्रल पे बैठे नहीं होता। अगर वो न्यूट्रल वायर पे बैठेंगे तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट क्या करेगा, करंट, लोग हमेशा सोचते हैं कि लोग कितनी जल्दी पहुंच जाए, कितनी जल्दी अपने एक सर्कल को कंप्लीट कर दे, कितनी जल्दी अपने घर पे पहुंच जाए। तो ये करंट क्या करेगा, जल्दी पहुंचने के चक्कर में यहाँ इस तार पे बैठे हुए पक्षी के बॉडी में से करंट पास होकर न्यूट्रल वायर से निकल जाएगा, जिससे इस पक्षी को क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। इसी वजह से पक्षी क्या करते हैं, कभी कभी सट जाता है लेकिन कभी कभार नहीं सटता, तो इस पर बैठे होते जिसमें उन्हें करंट नहीं लगता है। और सेकंड ये भी कारण होता है कि उनके पैर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता ही नहीं है, तो जिस वजह से उन्हें करंट लगता ही नहीं है, ठीक। थर्ड बात कर लेते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का काम बस यही होता है कि जो बची हुई जो बिजली होती है, बची हुई जो करंट होता है, उसको सीधे धरती मतलब पृथ्वी के अंदर भेज देता है। सबसे पहले बात, आपको इंटरेस्टिंग बात होता है, अर्थ का जो विभव होता है, मतलब पृथ्वी का जो विभव होता है वो अनंत होता है। वो अनंत होता है, अनंत का मतलब इन्फाइनाइट होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे में वी। पृथ्वी बोल्ट 0 होता है, सी बराबर क्यू अपॉन में 0। तो सी क्या हो गया, इन्फिनाइट। मतलब सी मतलब होता है संधारित्र, मतलब पृथ्वी में आप चाहे जितने बोल्ट का करंट ट्रांसफ़र कर दो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसकी धारिता क्या है, अनंत। ये अपने ऊपर बहुत सारी धाराओं को, अनंत धाराओं को अपने ऊपर क्या कर सकता है, धारण कर सकता है, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं संधारित्र बोलते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं अर्थिंग वायर काम कैसे करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज है, ठीक। यहाँ से लाइव वायर आए, इसमें से होता है करंट, न्यूट्रल वायर से निकल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं इस तार में या कहीं पर भी लीकेज हो जाए, करंट का लीकेज हो जाए, तो क्या करेगा, करंट आएगा डायरेक्ट यहाँ लीकेज, मान लीजिए यहाँ पर लीकेज हो रहा है, यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तो करंट यहाँ से निकल जाएगा, न्यूट्रल वायर से लौट के जाएगा ही नहीं। जब ये करंट लीकेज होगा तो पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा, जिस वजह से अगर हम रेफ्रिजरेटर को छुएंगे तो हमें भी करंट लग जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, एक अर्थिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइव वायर को हमेशा रेड कलर में दिया जाता है और अर्थिंग वायर को हमेशा ग्रीन कलर में दिया जाता है, और उसके बाद में न्यूट्रल वायर को हमेशा येलो कलर में दिया जाता है, या फिर कभी कभार ब्लैक कलर में कर देते हैं, ठीक। तो अर्थिंग वायर क्या करता है, अर्थिंग आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बोर्ड का एक प्लग है, ठीक। तो आपने देखा होगा बोर्ड के प्लग का, जब भी हम प्लग का यूज़ करते हैं 3 पिन वाले, तो जिसके अंदर अर्थिंग वायर का यूज़ हुआ होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस प्लग का जो प्लग होते हैं, उस प्लग के अंदर सबसे पहला जो फ्रंट का जो पिन होता है वो थोड़ा साइज़ में मोटा होता है और लंबा भी होता है, लेकिन जो उसके नीचे के जो 2 पिन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे पहला पिन ही क्या होता है, अर्थिंग का होता है। उसका काम क्या होता है, मान लीजिए कभी हमारे स्विच बोर्ड के अंदर करंट आ गया हो, ठीक।
और हमें नहीं पता, अगर हम उस बोर्ड को छूएंगे तो हमें करंट लग जाएगा, लेकिन जब हम उस प्लग को लगाते हैं तो उस प्लग में क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या करता है, इस बोर्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, इस बोर्ड के अंदर जो करंट होते हैं उन करंट को लेके सीधे धरती में भेज देता है, मतलब पृथ्वी में ट्रांसफ़र कर देता है। बाकी जो ना तो प्लग होते हैं वो करंट के लिए होते हैं, एक लाइव वायर का होता है, न्यूट्रल वायर का, जिसकी वजह से अप्लायंस क्या करते हैं, अच्छे से चलते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके आगे हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, कैपेसिटर क्या होते हैं, और जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।